अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? हम सब भी अल्लाह के शुक्र से बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर मैं ना वाइट वाले आलू बना रही हूँ, आलू की कतलियाँ। तो पहले सबसे पहले मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया है और थोड़ी सी प्याज डाली है, बिल्कुल आधी प्याज, क्योंकि प्याज बड़ी थी तो मैंने आधी डाली है। जब ये गुलाबी हो जाएगी तो इसमें मैं ना थोड़ी सी एक या दो छोटी, एक बड़ी और एक थोड़ी छोटी वो वाली हरी मिर्ची डालूंगी और टमाटर डालूंगी। और ज़्यादा कुछ मसाले नहीं डालूंगी, ना मैं इसमें हल्दी डालूंगी ना कुछ। लेकिन पहले इसको है ना मैं प्याज़ों के साथ थोड़ी देर फ्राई कर लूँगी, ताकि वो थोड़ा अच्छे से ना मतलब वो भुन जाए। उसके बाद अच्छा, ये हरी मिर्चें भी मेरी कम तीखी वाली हैं, इसलिए मैं डाल रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़े से चिली फ्लेक्स डालूँगी। और ये बड़े ही मज़े के बन गए थे। और है ना, ये मैंने उसके लिए बनाए थे नवेद के स्कूल ले जाने के लिए। और हस्बैंड भी अपना टिफ़िन ले जाएंगे, काम पे जाएंगे, तो नवेद भी। बाकी मैंने खाने के लिए तो अभी मैं खिचड़ी बनाऊँगी मूँग मसूर की दाल की, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है ना। तो शाम के टाइम अब मैं ज़्यादातर चावल वाली चीज़ हल्की फुल्की बनाती हूँ, जैसे कि है ना खिचड़ी ताहिरी ऐसी चीज़ें बना लेती हूँ, ताकि है ना हल्का भी खाना रहे। क्योंकि हम लोगों का क्या है, हम लोग थोड़ा जल्दी सो जाते हैं तो खाना थोड़ा पच नहीं पाता, तो फिर बाद में बच्चों को दिक्कत हो। तो हर चीज़ की मैं पहले से ही ध्यान रखती हूँ कि बच्चों की तबीयत वगैरह ख़राब नहीं हो, क्योंकि है ना फिर वो स्कूल वगैरह की छुट्टी और मसले हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी देर मैं टमाटरों को डाल के ढाँक दूँगी, ताकि वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। फिर उनके साथ थोड़ा भून लूँगी। और जब ये पूरा अच्छे से भुन जाएगा ना, तेल दिख रहे लगा है, तो थोड़ा सा मैं पानी डाल के हल्का हल्का लिक्विड सा बनाऊँगी। और अच्छा, मेरी अम्मी जो है ना वो बनाती थी ना, तो वो थोड़ा ज़्यादा पानी वाला बनाती थी। और है ना एकदम सफ़ेद आलू दिखते थे उनके, तो वो पूड़ियों से खिलाती थी हम लोगों को, बहुत मज़ा आता था। यहाँ पर मैं मूंग मसूर की दाल मिक्स करके बना रही हूँ खिचड़ी। और खिचड़ी जैसे मैं कितनी बार बता चुकी हूँ, वही नॉर्मल तरीके से लहसुन अदरक वगैरह खड़े गरम मसाला वगैरह डाल के इसको बना लूँगी। और अभी केरी अच्छी आई हुई है ना, तो अभी सब्ज़ी वाले भैया आएंगे तो मैं उनसे ना वो भी लूँगी। ये देखिए दरवाजे पे आपको खड़े हैं, इनसे ही मैंने ना हरा धनिया और केरी वगैरह लिए। तो इसकी मैं ना मज़ेदार सी केरी की चटनी पीसूँगी, तो खिचड़ी के साथ खाने में तो बड़ा ही मज़ा आ गया था। और दरवाजे के पास ही हमारे सब्ज़ी वाले भैया आ जाते हैं, तो गर्मी में बहुत आराम मिलता है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है सब्ज़ी वगैरह ढूंढने की। बहुत दिक्कतें दूर हो जाती हैं घर के सामने, क्योंकि गर्मी में तो बिल्कुल बाहर नहीं निकला जाता। और बहुत, मुझे तो बहुत बेचैनी और घबराहट होती है, बहुत गर्मी ज़्यादा लगती है। यहाँ पर सब्ज़ी हमारी बन गई थी, तो उसमें मैं ना हरा धनिया ढो के डाल दूँगी। और खिचड़ी तो अभी मैं बहुत देर बाद बनाऊँगी, क्योंकि अभी बहुत टाइम है। और खाना तो फिर ना ज़रा में बन जाएगी खिचड़ी, और है ना फिर थोड़े लेट खाएंगे हम लोग, 8 बजे के टाइम खाते हैं। और अभी तो शाम के 5-6 बज रहे थे। अभी आपको रोशनी भी दिख रही होगी बाहर, तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। तो इतनी जल्दी भी बना के क्या करेंगे, फिर ठंडी हो जाती है और फिर वो तो गर्म ही गर्म अच्छी लगती है। क्योंकि हमारे घर में खिचड़ी दाल चावल ये सारी चीज़ें घी डाल के खाई जाती हैं। यहाँ पर मैं चटनी की तैयारी कर रही थी। हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीने के पत्ते डाले थे मैंने मेरे घर के, और थोड़ी सी लाल खड़ी मिर्च लूँगी और ये हरी मिर्चें लूँगी। और ये हरी मिर्चें ना हमारी तीखी वाली नहीं है, ज़्यादा नॉर्मल है। और है ना केरी को छील के डाल दूँगी, और 2-1 कलियाँ लहसुन की, और है ना ज़ीरा भी डाला था मैंने। और अच्छे से पीस ली थी इसको मिक्सर में। और इतनी देर में ही पीसने जा रही थी, लेकिन मैंने इस टाइम नहीं पीसी थी, थोड़ी देर बाद, वरना मैं उसी टाइम पीसते हुए आपको दिखाती। कोई मेहमान आ गए थे घर में, तो मैं उनके साथ बैठ गई थी। तो फिर उनसे बातें बातें करने में 1-8 घंटा गुजर गया था। फिर उसके बाद में अपने काम के लिए बैठी थी। ऐसी रिश्तेदारों में से कोई थी, तो वो आ गई थी, तो उनके साथ बैठ गई थी। मैं चटनी का सामान काट ही रही थी, वो उसी टाइम ही आ गई थी, तो फिर मैं उनके साथ बैठ गई थी। फिर उसमें थोड़ा टाइम लग गया था, वरना मैं उसी टाइम दिखाती। पहले मैंने ये कटिंग वटिंग करके ये चीज़ें धोई थी, और धोने के बाद फिर मैंने है ना फिर पीस ली थी। और फिर उसके बाद है ना मैंने खिचड़ी बनाई थी। और फिर गर्मा गर्म खाना हम लोगों ने खाया था, बहुत ही मज़ा आ गया था आज तो खिचड़ी खा के। क्योंकि गर्मी में बहुत सुकून मिलता है ऐसी चीज़ें हल्की फुल्की खा के। और मुझे और मेरे बेटे को तो ऐसी चीज़ें पसंद है शाम के टाइम, रात के टाइम खाने में चावल वगैरह की। और यहाँ पर है ना मैं ये प्लेटफॉर्म वगैरह साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि ज़रा मैं आजकल क्या मक्खियाँ भी बहुत हो रही हैं। यहाँ पर है ना मैं बड़े आराम से बैठी हुई थी, और बैठे बैठे मैंने देखा कि मेरा कड़ा तो है ना क्या नाम से मेरे कपड़ों में मिक्स हो मिल रहा है, पूरा पूरा मैच हो रहा है। और ये कड़ा मेरा बहुत 17-18 साल पुराना रखा हुआ था। जब मैं भी डब्बा ये चेक कर रही थी ना अपने सामान के, तो उसमें रखा हुआ था, तो मैंने निकाल के पहन लिया। अच्छा, ये रात का टाइम है, तो ये देखें आप है ना, ये जो सामने एक
आसमान के ऊपर दिख रही होगी, खंबे के पास चादर बंधी हुई। यहाँ पर कोई है जो वो ख़त्म हो गए, और उसके बाजू में जो टेंट बनता है उधर हो रही है शादी। तो देखिए एक घर में आमने सामने, एक घर में ना गमी का होएगा और एक घर में खुशी का माहौल छा रहा है। तो कितना वो लगता है, और गली में भी बहुत बदरौनक सा लग रहा है। और यहाँ पर बिल्ली की आंखें देखी आपने, किसी लाइट की तरह चमक रही हैं, और बिल्ली घूम रही थी। वो गली में काफ़ी बदरौनक टाइप का लग रहा है। जब से रमज़ान चले गए लाइटिंग वगैरह निकल गई। ये देखिए हमारी खिचड़ी बड़े मज़ों की बनी थी, गर्मा गर्म बिल्कुल निकाली थी मैंने, और इसमें घी डाला और फिर हम लोगों ने चटनी के साथ खाया था। तो इस तरह से हमारा खाना भी बड़े मज़ों का तैयार हो गया था। आप लोगों को इस तरह से आप लोग भी बनाइए और इन्जॉय करिए। और मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।